गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 8 के साइंस का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि फसल का उत्पादन और उसका रख रखाव, कैसे उसको जो है उगाया जाता है और उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या हुआ? फसल। फसल जो हम लोग अपने यहाँ उगाते हैं, अपने लोकेलिटी में आप लोग देखे होंगे गेहूँ की फसल होती है या धान की फसल उगाई जाती है। तो फसल कब फसल कही जाती है? जब एक ही तरह के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जब एक ही तरह के पौधे बड़े एरिया में उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल। ठीक है, जैसे अगर हम आम का एक पौधा घर पे लगाए हैं जो बड़ा है, फल निकलते हैं, लेकिन हम उसको फसल नहीं कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब आम की एक बागवानी होती है तो हम उसको कहते हैं कि आम की फसल लगी हुई है। यानी कि जब एक ही तरह के पौधे बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अनाज के ही होते हैं। जितने भी फल हम खाते पीते हैं उन सब में जो बड़े पैमाने पर जब उनका हम उगाया जाता है उनको, तो उनको फसल कहा जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्रॉप यानी कि फसलों के प्रकार। जनरली दो तरह की फसलें होती हैं। ठीक है, एक है रबी क्रॉप और दूसरी खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप मतलब जो गर्मी में पक करके तैयार होती हैं। जब गर्मियाँ लगभग चल रही होती हैं या शुरू हुई होने वाली होती हैं, उस समय जो फसलें तैयार होती हैं उनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अक्टूबर से और मार्च तक के बीच का होता है। ठीक है, यानी फसल जो होती हैं वो मार्च के लगभग जो है पक करके तैयार हो जाती हैं। और खरीफ जो फसलें होती हैं वो बरसात के समय में उनको बोया जाता है। खरीफ फसलें बरसात के समय में बोया जाता है। यानी इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी ये कब उगाया जाता है, वो होती है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में जो फसलें उगाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि अभी टाइम इस समय जो है मई चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से किस चीज़ की जो है खेती होगी, तो वो आप जानते हो किसकी होगी? धान की या मक्के की या मूंगफली की। तो ये जो फसलें हैं जो बरसात के समय में तैयार होती हैं, यानी जून से और सितंबर के बीच में, उनको हम कहते हैं क्या चीज़? खरीफ क्रॉप। अक्टूबर से और मार्च के बीच में रबी क्रॉप्स। तो जो गर्मी के समय में बनने वाली जो या तैयार होने वाली फसलें जो है वो कौन सी हैं? वीट यानी कि गेहूँ, और ग्राम मतलब चना। ये सब जो फसलें हैं वो गर्मी में तैयार होती हैं। अच्छा, अब जो है फसल हो गए, फसल दो तरह के हो गए। उसके बाद से अब फसल को उगाने के लिए हमको क्या क्या करने होते हैं? ठीक है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, तो लास्ट में हमको अनाज मिलते हैं, यानी फसल का पूरा प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। तो वही बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप, प्रैक्टिसेस, प्रॉपर्टी नहीं प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस मतलब कौन कौन सी हम गतिविधियां करते हैं फसल को जो है तैयार करने के लिए। तो पहला जो हमारा काम होता है फसल उत्पादन में वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का सेंस क्या है? मिट्टी तो वैसे ही चारों तरफ है, लेकिन उसको तैयार करने का सेंस है कि उसमें बीज डालने पर वो ग्रो कर जाएं, इसके कैपेबल बनाना। वो कैसे होता है? तो पहले हम जो है मिट्टी की जुताई करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम टिलिंग करते हैं या प्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, टिलिंग मतलब मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर देना, प्लॉगिंग मतलब खेतों की जुताई करना। ये हैरो यानी ट्रैक्टर के हैरो से किया जा सकता है या बैल से बैलों के द्वारा हल लगा करके किया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है सोविंग। सोविंग मतलब जो है बीज की बुआई, यानी जब मिट्टी को हम ढीला कर लेते हैं यानी भुरभुरा कर लेते हैं तो उसमें बीज डाले जाते हैं। ठीक है, तो जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स, तो इसलिए जब मिट्टी तैयार हो तो उसमें बीज डाले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोविंग। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है वो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मतलब डालना किस चीज़ में, खेतों में, यानी जो मिट्टी तैयार करके और हमने बीज डाले हुए हैं तो उनमें जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें खाद डाली जाती है। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स ये दो तरह के खाद होते हैं। मैन्यूर क्या होते हैं, यह एनिमल वेस्ट होता है। ठीक है, मैन्यूर जो होते हैं जैसे गाय का गोबर वगैरह हो, वो जो सड़े होते हैं तो उनकी जो खाद डाली जाती है वो मैन्यूर कही जाती है। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये केमिकल बेस्ड होते हैं, जैसे यूरिया है, एनपीके है, पोटास है, ये सारी फर्टिलाइजर्स की श्रेणी में आते हैं। यानी ये सब क्या है, केमिकल बेस्ड हैं, ये केमिकल से तैयार किए जाते हैं। और मैन्यूर्स जो होते हैं वो एनिमल वेस्ट से तैयार किए जाते हैं, यानी जानवरों के गोबर से। और भी बहुत सारे तरीके हैं मैन्यूर बनाने के, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, इसका एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े से गड्ढे में जितने भी रेजिड्यू बचते हैं घर के सामान यानी खाने पीने वाली चीज़ें या पौधों की पत्तियां वगैरह, उन गोबर वगैरह सब ले जाकर उसमें डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद वो जो है सड़ करके खाद बन जाती है, तो ये मैन्यूर कही जाती हैं। फर्टिलाइजर्स से ज़्यादा बेहतर जो है मैन्यूर होती हैं। ये तो मान लीजिए कि कुछ पार्टिकुलर्स न्यूट्रिएंट्स ही रखते हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन मैन्यूर्स में जो है चूँकि वो एनिमल वेस्ट होता है इसलिए उनमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम मैन्यूर को प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। लेकिन चूँकि आजकल के समय में जानवर बहुत कम हो गए हैं तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो एक कुछ समय के बाद यानी एक लिमिटेड इंटरवल हो, साल 2 साल बाद हमेशा जो है कुछ ना कुछ मैन्यूर यानी कि गाय की गोबर वाली जो खाद होती है उसको डालना चाहिए, ताकि जो भी मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बैलेंस रहें। ठीक है, तो ये खाद डालने की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के बहुत सारे जो है तरीके हैं। एक तो कैनल सिस्टम होता है, यानी हम किसी सोर्स से, कोई जो सोर्स है जैसे नदी हो या तालाब है या कोई नहर है, उसमें से एक नाली बना करके अपने खेतों में लाते हैं और उससे सिंचाई कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कैनल सिस्टम। फिर उसका होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप जो एक वर्ड ड्रॉप से बना है, ड्रॉप मतलब बूंद, तो ड्रिप का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें पानी जो है सीधे केवल पौधों की जड़ों तक जाता है। यानी जैसे मान लीजिए इसमें जो फसलें लगाई जाती हैं वो सीक्वेंस से एक जो है क्यू में लगाई जाती हैं, एक सीधी रेखा में लगाई जाती हैं, और इनकी जड़ों के पास पाइप के माध्यम से पाइप लगाई जाती है इसके बगल से, और जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ जो है पाइप में होल्स होते हैं, जिससे केवल पानी इनके जड़ों को मिलता है, यानी पानी वेस्ट नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, यानी जितने पौधे होंगे सबकी जड़ों में पाइप के माध्यम से पानी जाता है और पानी केवल इनकी जड़ों को दिया जाता है, बाकी जो एरिया होता है उनमें जो है पानी वेस्ट नहीं होता। ये जैसे आम के बागीचे वगैरह या ऐसे पौधे जो बड़े होते हैं उनके लिए यह ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन में जो होता है वो क्या किया जाता है कि उसमें एक नोजल से पानी को स्प्रे कराया जाता है चारों तरफ, जिससे कि थोड़ा पानी ज़्यादा एरिया में फैल जाता है फव्वारे की तरह और सिंचाई हो जाती है। तो ये इरिगेशन के जो तरीके हैं, यानी जब पौधे को हम पहले मिट्टी को भुरभुरा किए, बीज डाले, खाद डाले, उसके बाद से उसकी सिंचाई करेंगे। उसके बाद से प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अगला जो स्टेप है हमारा वो है वीड्स को, वीड्स से सुरक्षा। वीड्स मतलब होता क्या है, घास फूस। ठीक है, घास फूस का मतलब क्या हुआ कि द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन क्रॉप्स, मतलब वे पौधे
अनैच्छिक पौधे जो हमारी ज़रूरत के नहीं होते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो उगें, फिर भी वो खेतों में उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, घास। ठीक है, तो उनसे बचाव करना चाहिए। यानी जब सिंचाई हो जाए तो उसके बाद से हमको घास फूस से पौधों को बचाना है। इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं घास से। एक तो वो जो है डेंसिटी बढ़ा देता है, यानी पौधे बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे उनको ग्रो करने में जो है दिक्कत होती है। दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स जो है सफिशिएंट नहीं मिलता, तो ये अननेसेसरी और हार्मफुल होता है पौधों के लिए। तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? वीडिसाइड। वीडिसाइड मतलब कि घास यानी खरपतवार नाशक जिसको कहते हैं, यानी जिससे घास फूस को हम क्या करते हैं, छिड़क करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो वीडिसाइड बोला जाता है उनको। तो उनसे हम इन खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर जो है इनको मैनुअली हाथों से पौधों के जो हमारी फसल है उसको छोड़ करके इसको अलग कर लिया जाता है। यानी कि ये जो 5वां स्टेप है वो घास फूस को खेत से अलग कर लेना। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट, यानी जब हम घास फूस निकाल लेंगे, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो अगला स्टेप होगा हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई। ठीक है, पौधे जब बड़े हो जाएंगे, पक करके तैयार हो जाएंगे, तो उनको हम काटेंगे। फिर उसके बाद से उसमें से जो भी चीज़ें हमको एज अ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे गेहूं का पौधा है, तो जब वो कट गया तो उससे गेहूं अलग कर लेंगे। तो उसको हार्वेस्टिंग का मतलब केवल काटना होता है, लेकिन मतलब इसके बाद से और भी प्रोसेस होते हैं। जैसे गेहूं की खेती में इसके बाद से थ्रेसिंग आता है। थ्रेसिंग मतलब कि उसको जो है गेहूं को अलग करना। जब लास्ट में हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आम का पौधा है तो उसमें तो थ्रेसिंग होगी नहीं, तो उसमें फसल को जब हम यानी आम को तोड़ करके अलग कर लेंगे तो वो किस में आएगा? हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको निकाल लेना। उसके बाद से जो अगला जो स्टेप आता है वो है स्टोरेज का। यानी मान लीजिए कि गेहूं हम पौधों से निकाल लिए और उसके बाद से उसको कहीं भी ले जाकर रख देंगे, तो क्या होगा कि वो जो है नमी पाएगी तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए एक सूटेबल जगह पे उसको स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लगें, वो ख़राब ना हो। या फिर दूसरे कोई फ्रूट, जैसे आम ही का पौधा अगर ले लिया जाए तो आम को पौधों से तोड़ करके अलग कर लिया जाए, फिर उसके बाद से उसको वैसे ही रख दिया जाए तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए अगला जो स्टेप जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है स्टोरेज, यानी उस चीज़ को अच्छे तरीके से अच्छी जगह रख रखाव करना। ठीक है, तो इतने स्टेप होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस, यानी बेसिक प्रैक्टिसेस। ये 7 स्टेप में पूरे होते हैं जब हम पूरे फसल को तैयार करके और काट करके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग एक बार बुक में आपने देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। धन्यवाद।